नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज की रिवीजन क्लास में हम एक साथ 11, 12 और 13 मई 2024 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि सुबह करंट की क्लास मिल जाती है तो यहाँ सिर्फ एक रिवीजन मात्र हो जाता है, ताकि आपको कहते हैं ना कि सुबह उठते वक्त करंट मिल जाता है और सोते वक्त खाना खाते करंट मिल जाता है। करंट बड़ा काम का होता है, क्योंकि करंट में रहना आज के युग में जरूरी है। तो नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ताकि आपके पास पीडीएफ वगैरह सारी सूचना मिलती रहे। तो करते हैं आज का लखू पहला प्रश्न, और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। पहला प्रश्न आपके सामने, बड़ा गजब का शानदार, देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस। अब यहां कंफ्यूज मत होना, ये है बायोगैस, एक होती है बायोमास। मास जो होता है ये कचरा वगैरह, सरसों की डंठल वगैरह से बनता है। और गोबर गैस, अब गोबर होती है उसमें गैस बनती है, ये ध्यान रखना। तो गोबर गैस यानी बायोगैस कह सकते हो इसको, मीथेन वगैरह से बनती है। ये दोनों ही क्या है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो उत्तर क्या आएगा? देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट अलवर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, या फिर कोटा। क्या उत्तर आएगा? उत्तर आएगा इसका कोटा। अब कोटा की बात आए तो बहुत ही गजब की बात याद रखना है। देव नारायण जी आवासीय पशुपालक, आवासीय पशुपालन योजना किस, पशुपालन योजना का संबंध किस जिले से है? तो आपका उत्तर आएगा कोटा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोटा की बात करें, कोटा किस कारण चर्चा में रहता है? एक तो कोटा में बना ऑक्सोजोन पार्क, ऑक्सोजोन पार्क। एक कोटा में बना ट्रेस पार्क। कौन सा? ट्रेस पार्क। एक कोटा में बना है अनेक पार्क। एक बना है अभेड़ा पार्क, जो चौथा बायोलॉजिकल पार्क है। एक बना हुआ है स्पाइस पार्क, ठीक है। प्लाज्मा बैंक, दूसरा प्लाज्मा बैंक, अस्थि बैंक, अस्थि यानी बोन बैंक। ये सारे के सारे कहां पे है? कोटा में। और ये प्रश्न आपको बार बार किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पूछ लेगा। कौन कौन से? ऑक्सोजोन पार्क, ट्रेस पार्क, स्नेक पार्क, अभेड़ा पार्क, साइंस पार्क, प्लाज्मा बैंक, अस्थि यानी बोन बैंक, ये सारे कोटा केंद्र है। और देवनारायण जी आवासीय पशुपालन योजना के तहत ही वही क्या है कि देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट स्थापित हो रहा है। दूसरा प्रश्न देखो, 41वीं सार्स गणना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सार्स पाए गए हैं? हम जब भी राजस्थान के अंदर साइबेरियन क्रेन की बात करें, प्रवासी पक्षी है, ये कहाँ आता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है, जो कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। जो कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। और हाल ही में यहाँ 41वीं सार्स गणना हुई है। यहाँ क्या हुई है? 41वीं सार्स गणना हुई है, और इसमें पाया गया है कि 15 सार्स पाए गए। अब कुछ विद्यार्थी ने कहा कि हो सकता है सर जब गणना की तब उड़ गए होंगे। उड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उड़ भी गए होंगे, लेकिन एक गणना होती है, मोटी मोटी पता लग जाता है। ऐसा नहीं कि 50 उड़ गए और 15 रह गए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग उपग्रह के माध्यम से पूरे क्षेत्र का लिया जाता है, तो 15, ठीक है। अब केवलादेव की बात आई है तो 2-3 बातें आपको याद रखनी। क्या क्या? कि 1956 में ये बना अभ्यारण्य, केवलादेव क्या बना? 1956 में बना अभ्यारण्य। 1981 में बना राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में बना राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में ही इसको रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल। 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, धरोहर सूची में शामिल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे केवलादेव के लिए। और इसका दूसरा नाम है घना पक्षी अभ्यारण्य। डॉक्टर सलीम अली की ये जन्मस्थली भी, कर्मभूमि भी मानी जाती है। भारत सरकार के न्याय विभाग नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में चल रहे
प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित होगी? यानी इतने दिन यहाँ पे न्याय की देवी वो लगी होती है ना, फिल्मों के अंदर देखा होगा ने वो, ठीक है। अब उसकी जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद RSCERT किन जिलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए आत्म सम्मान और शारीरिक विश्वास पर एक पाठ्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेगा? अब जो नया सत्र आएगा उसके अंदर ये शुरू होगा बाड़मेर और डूंगरपुर के अंदर। कौन करेगा? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद RSCERT, जिसका हेडक्वार्टर है उदयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 को, ठीक है। इसका दूसरा नाम SIERT सर्ट, ठीक है, ये याद रखना। कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अरुंधति चौधरी, निशा गुलेरिया, अश्विनी बिश्नोई, पूजा सियाग। ये चारों बॉक्सर हैं, या हम कह सकते हैं कुश्ती के खिलाड़ी हैं, या इन्हें कह सकते हैं बॉक्सर है ये। अब कौन से खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेके आता है किसी भी गेम के अंदर, तो एग्जामिनर निश्चित उसका खेल पूछते हैं, तो यहाँ उत्तर आएगा निशा गुलेरिया। अभी 2024 के एक पेपर में आया था कि अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है? बॉक्सर से। अश्विनी बिश्नोई हाल ही में कुश्ती चैंपियनशिप में प्रतियोगिता जीती है, और पूजा सियाग राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीता। ये आपको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के साथ मिलकर डॉक्टर कीर्ति भारती ने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया। इनका संबंध किस जिले से? विश्व का पहला शोध किया, इनका संबंध किस जिले से है? यह है जोधपुर की शेरनी। कौन? डॉक्टर कीर्ति भारती अब तक 50 बाल विवाह निरस्त करवा चुकी है, ठीक है, और 2000 से ज्यादा 2000 प्लस बाल विवाह रुकवा चुकी है। रुकवा दिए हैं, ठीक है, ये याद रखना। कहाँ की है? जोधपुर की। 12 मई 2024 को किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया? 12 मई 2024 को किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया? जोधपुर का। 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था करणी माता के आशीर्वाद से, और अब की बार इसका 566वां स्थापना दिवस बनाया गया, ठीक है। इस अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं मारवाड़ रत्न पुरस्कार। अब मुझे कमेंट करके बताओगे, आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। कोमल कोठारी, डॉक्टर कोमल कोठारी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ये कमेंट करके बताओ, सुबह की क्लास में मैं आपको बता चुका, ठीक है। सारे के सारे विद्यार्थी इसका जवाब दोगे। डॉक्टर कोमल कोठारी पुरस्कार 2024, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न आएगा सुबह की क्लास में, मैंने बताया था। तो निरंतर अध्ययन करो, और नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, कोई भी क्लास है लगभग इनकी PDF क्विज वगैरह आपको मैं प्राप्त देता रहता हूं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना ताकि आप मेरे साथ निरंतर जुड़े रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप मेरा पर्सनली इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की स्टडी रिलेटिव समस्या है, तो आप मेरे नाम को फॉलो करके और आप मुझसे कोई भी समस्या हल करवा सकते हैं। कभी जब भी मेरे को टाइम मिले मैं आपका समाधान कर सकूँ। तो निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।